हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने व्यस्त जीवन से समय निकाल कर मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड, आजकल मेरी तबीयत ठीक तो नहीं है, आप सबको पता ही है और वॉइस से भी आपको समझ आ ही रहा होगा। तो अभी सुबह के 6:30 बजे हैं फ्रेंड। लाइट नहीं थी, इसलिए मैंने लकड़ी वाला चूल्हा जला लिया है। बस बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है इसमें, और जब तक दोपहर का खाना बनने का समय आएगा तब तक लाइट आ जाएगी। करीब सुबह अभी सब 5 बजे ही गई है लाइट। तो सुबह का देखो काम बहुत जल्दबाजी का होता है, बस थोड़ी सी पूड़ियाँ ही बनाना है। आज बच्चों ने कहा कि अचार पूड़ी रख देना टिफिन में। तो फ्रेंड, चलिए अपने काम के साथ आपके काम की भी बात आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो मेरी सभी हाउसवाइफ बहनों के बहुत काम आएगी। तो आज मैं सभी हाउसवाइफ को बताने वाली हूँ कि हाउसवाइफ की अपनी कमाई होने के बाद जिंदगी में क्या क्या बदल जाता है। क्योंकि देखो, मेरी कमाई ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो जब आप कमाने लगेंगी तो यकीन मानो आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज की वीडियो मैं खासकर उन सभी बहनों के लिए बना रही हूँ जो दिन रात अपने परिवार के लिए मेहनत करती हैं, लेकिन कभी-कभी मन में ये सवाल आ जाता है और आता ही आता है कि क्या कभी मेरी भी कोई अपनी कमाई हो सकती है? और जब हम दूसरों को कमाते देखते हैं तो ये सवाल आ ही जाता है अपने मन में। क्या अपनी कमाई होने से महिला की ज़िंदगी बदल जाती है? क्या घर की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ एक हाउसवाइफ़ अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकती हैं? आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का अनुभव बताने वाली हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि जब मेरी अपनी कमाई नहीं थी, तब मेरी ज़िंदगी कैसी थी, और जब मैंने कमाना शुरू किया, तो मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या बदलाव आए। और दोस्तों, हो सकता है मेरी कहानी सुनकर आपके अंदर भी कुछ करने की एक नई हिम्मत पैदा हो, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड, एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी बाहर से देखने में बहुत आसान लगती है। लोग सोचते हैं कि वह तो घर में रहती हैं, लेकिन जो महिला घर संभालती है वही जानती है कि सुबह से रात तक कितने काम करने पड़ते हैं। घर का राशन, बच्चों की पढ़ाई, उनके कपड़े, घर के छोटे-बड़े खर्च, हर चीज़ की अपनी एक ज़रूरत होती है। और इन सब के बीच कई बार हमारे मन में भी छोटी-छोटी इच्छाएँ होती हैं। कभी अपने लिए भी कुछ खरीदने का मन करता है, कभी अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने का मन करता है, लेकिन जब अपनी कमाई नहीं होती है तो कई बार हमें हर खर्च के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हाउसवाइफ की अपनी कमाई से जीवन में क्या-क्या बदलाव आते हैं। बदलाव नंबर 1, अपने छोटे खर्च खुद उठाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब मैंने कमाना शुरू किया तो सबसे पहला बदलाव मेरे अंदर आया। मुझे अपने ऊपर विश्वास होने लगा कि हाँ, अब मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कमा सकती हूँ। एक अंदर से अलग ही खुशी होने लगी फ्रेंड, और काम करने में मन लगने लगा, हर मेहनत हल्की लगने लगी। आज अगर मुझे अपने लिए कोई छोटी चीज़ खरीदनी या घर की कोई ज़रूरत पूरी करनी हो, तो मुझे यह एहसास रहता है कि मैं भी इसमें अपना योगदान दे सकती हूँ। मेरे पास पैसे हैं, थोड़ी बहुत मैं कमाती हूँ, मेरे पास सेविंग है, ये विश्वास रहता है मुझे। मेरी कमाई चाहे कितनी भी हो, मेरे लिए उसका महत्व बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वह मेरी मेहनत मेहनत से आती है। ऐसे तो नहीं है कि किसी ने दे दी हो, मैंने रख ली, मैंने खुद कमाई, ये खुशी होती है। फ्रेंड, जब हमारी मेहनत से कमाया हुआ पैसा हमारे परिवार के काम आता है ना, तो उससे अलग ही खुशी मिलती है। बदलाव नंबर 2, घर के बड़े सपनों में योगदान देना। फ्रेंड, जब एक महिला की अपनी कमाई होती है तो वो सिर्फ अपने छोटे-मोटे खर्च पूरे नहीं करती, बल्कि कई बार अपने घर के बड़े-बड़े सपनों में भी अपना योगदान दे देती है। जैसे कि फ्रेंड, अभी मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं थे और हमारे पास अर्निंग का दूसरा ज़रिया भी नहीं था, लेकिन हमें अपने रहने के लिए घर छाना था। तो मेरे पास यूट्यूब की सेविंग रखी थी और मैंने तुरंत 20,000 रुपए की सीमेंट शीटें 2 कमरों पे छपवा दी हैं। तो ये बड़ा योगदान हुआ ना, वरना मेरे जैसी साधारण सी लेडीज़ के लिए, जो कभी घर से बाहर नहीं गई, जिसने कभी कुछ कमाना नहीं सीखा, नौकरी नहीं, सेविंग नहीं, हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहती थी। भला मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैं तो अपने छोटे खर्चे पूरे नहीं कर पा रही थी, बड़े सपनों में योगदान कहाँ से देती? पर जब मैंने खुद कमाया, बचाया, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, तो आज मैंने अपने पति की एक बड़ी मदद भी की है और इससे मुझे भी बहुत खुशी मिली है। मेरा और भी ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ा है कि आज मैंने इतनी मदद की है, मैं इतना कमा रही हूँ, आगे चल के मैं और भी कमा सकती हूँ, और भी बड़ी मदद कर सकती हूँ, और भी ज़्यादा पैसे जोड़ सकती हूँ। और फ्रेंड, ये जो कपड़े मैं पलटा रही हूँ, ये रात को मैंने कल 9 बजे धुले थे। आज का दिन का समय बचाने के लिए कि आज मैं अंदर ज़्यादा काम कर पाऊँगी, ज़्यादा लिपाई-छपाई कर पाऊँगी, समय ज़्यादा मिलेगा, इसलिए मैंने ये सारे कपड़े रात को ही धुल कर डाल लिए थे। तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं अभी तक उस घर में शायद सामान भी रख लेती। लेकिन देखो, जब अपना ही शरीर स्वस्थ ना हो तो फिर काम में अपने आप ही ढीलापन आ जाता है। पर देखो, हमारी ज़रूरत है, करना तो हमें ही है। तो जैसे ही मैं
अच्छे से ठीक हो जाऊँगी तो मैं अपना काम खुद ही करूँगी। अभी तो हस्बैंड मेरे 2-3 दिन से काम पे जाने लगे हैं, उन्हें करीब 5-6 दिन का काम मिल गया है, तो वो काम करेंगे ताकि बच्चों की अगस्त में स्कूल फीस चुक जाए। ऐसे ही हम थोड़े-थोड़े सेविंग करके, थोड़ी-थोड़ी अर्निंग करके अपने थोड़े-थोड़े खर्च पूरे करते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। अभी थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो तो मुझे बनाना ही है, इसी से मेरी अर्निंग होती है। तो देखिए, जब एक हाउसवाइफ कमाने लगती है तो अपने घर के छोटे-बड़े खर्चों में अपना योगदान देती है, उससे मुश्किलें आसान होती हैं और रास्ते आसानी से मतलब परेशानियाँ कम होती हैं, रास्ते आसान लगने लगते हैं। और कमाना ज़रूरी इसलिए भी है फ्रेंड, क्योंकि अब एक के कमाने से घर नहीं चलता है, महँगाई बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड, बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं, बिस्तर हमारा आखिरी में ही हटता है। अब लाइट आ गई है, तो मैं चना दाल पकने रख दूँगी, यहाँ तार लगा दूँगी और हीटर में पकता रहेगा। सुबह लाइट नहीं थी, इसलिए मैंने लकड़ी का चूल्हा जला के पूड़ी बना ली थी। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। इसमें हीटर में कुकर अंदर फँस जाता है डायरेक्ट, और अगर उसके कुंडे लगा दो तो बहुत देर से गर्म होता है, इसलिए इस बर्तन में पहले मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। इसके बाद कुकर को रखती हूँ कुंडे के ऊपर, ताकि पानी जो गर्म है उसकी वजह से जल्दी सीटी आ जाए। तो आज पूड़ी बनी है और मेरा मन कर रहा था कि मैं टमाटर की चटनी खाऊं, तो चूल्हे में अंगारे थे, लकड़ी मैंने बाहर रख दी है, धुआं हो रहा था, तो उसी अंगारों में मैंने एक टमाटर डाल दिया है पकने के लिए। तो आज मैं चटनी बना के खाऊंगी। देखो, जब कोल्ड होता है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? कमेंट करके बताना। मुझे जब तक कोल्ड रहता है ना, तो मुझे किसी भी चीज़ का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। पानी तक नहीं आजकल अच्छा लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि बरसात का पानी मिक्स हो गया है सभी पानी में, इसीलिए। बरसात का सीजन है फ्रेंड, चाहे मीठा खाओ चाहे ना खाओ, चाहे कुछ भी हो, कहते हैं ना लोग कि ये रीज़न हो गया, वो रीज़न हो गया, इसलिए कोल्ड हो गया। ऐसा नहीं है, बरसात का सीजन में हर किसी को अपने आप कोल्ड हो जाता है, क्योंकि पानी बदल जाता है हर जगह का, चाहे आप पानी कहीं का भी पीते हो, उसमें बारिश का पानी मिक्स हो जाता है। तो सीजन में सबसे पहले एक बार कोल्ड होता ही होता है। तो सब लोग बिस्तर से उठ गए हैं, हस्बैंड भी फ्रेश होने चले गए हैं। अब वो जाएँगे अपने काम पर, तो मैं अब ये बिस्तर हटा रही हूँ, इसके बाद झाड़ू करूँगी। आज है शनिवार, डीप क्लीनिंग करूँगी। इसके बाद आगे के बाकी के काम करूँगी। तबीयत ठीक नहीं है तो सारे काम मैं धीरे-धीरे ही कर रही हूँ। और फ्रेंड, अगर आपके पास भी चटाई है तो इस तरह से फ़ोल्ड करके मत रखा करिए, वरना जल्दी खराब हो जाती है। जैसे मैं रोल कर के रख रही हूँ ना, ऐसे ही रखेंगे तो आपकी चटाई कभी खराब नहीं होगी, लंबे समय तक चलेगी। मतलब खराब तो होती है चीज़ें कभी ना कभी, लेकिन सही तरीके से रखने से लंबे समय तक चलती हैं। तो मैं इसी तरह से रखती हूँ, इससे चटाई जल्दी खराब नहीं होती है। तो अब मुझे सारे जाले साफ करने हैं और आज है शनिवार, डीप क्लीनिंग करूँगी। मतलब जो कोने-कोने हैं जो हम रोज़ नहीं झाड़ू करते, वो आज करूँगी, सब जगह के जाले छुटाऊँगी। तो हफ वैसे तो रोज़ झाड़ू-पोंछा होता है, लेकिन शनिवार के दिन डीप क्लीनिंग होती है, जैसे पानी में नमक डाल के अच्छे से पोछा लगाना, घर का कोना-कोना साफ करना वगैरह, ये सब। और फ्रेंड, बच्चों का स्कूल सुबह जल्दी का है, तो इसीलिए हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं सब लोग। जैसे कि हम जम्मू में थे तो कभी 6:30, कभी 7, कभी 7:30, और संडे हुआ तो शायद 8 भी बज जाते थे। और बहुत ज़्यादा ठंडी हुई तो कभी-कभी 8:30 और 9 बज जाते थे, तब बिस्तर से निकलते थे। लेकिन यहाँ 5, पौने 5, साढ़े 5 इतने टाइम तक हर हाल में उठ जाते हैं। लेकिन हस्बैंड 8 बजे तक ही उठते हैं, तभी हमारा बिस्तर लेट उठता है, क्योंकि उनकी कमर प्रॉब्लम होती है, तो वो धीरे-धीरे आराम से उठते हैं। तो फ्रेंड, हमारे कमरों का गेट दोनों साइड खुलता है, रोड साइड भी और आंगन साइड भी। तो मुझे दोनों साइड सफाई करनी पड़ती है और दोनों साइड में सफाई करके रखती हूँ। जब से मैं यहाँ रह रही हूँ, तो रोड साइड अच्छी साफ-सफाई रहती है, नालियाँ वगैरह साफ रहती हैं। वैसे रोड साइड का गेट हम कम ही खोलते हैं, क्योंकि बच्चे भी नहीं रहते, हस्बैंड भी नहीं रहते, और अगर गेट खुला छोड़ो तो बंदर घुस जाते हैं। इसलिए मैं इस तरफ का बंद रखती हूँ, पर जब बच्चे आ जाते हैं तो वो खोल लेते हैं, क्योंकि इस तरफ से अच्छी हवा आती है। तो देखो, गेट खोलो ना खोलो, गेट के आस-पास साफ-सफाई रहे तो अच्छा लगता है। और आंगन साइड से बंद करती हूँ, तो इधर से खोल के रखती हूँ, इधर से खोल के रखती हूँ तो उधर से बंद करके रखती हूँ। एकदम मतलब ओपन सा है, 3-3 गेट हैं, कमरे छोटे-छोटे हैं, इधर बैठो तो उधर दूर तक दिखाई देता है कि हाँ, हम अंदर बैठे हैं, खा रहे हैं कि लेटे हैं। इसीलिए एक तरफ का बंद करके रखना ही पड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड, बस अब झाड़ू होनी है और बर्तन होने हैं। कपड़े आज नहीं धुलने हैं एक भी मुझे, क्योंकि मैंने कल रात को 9 बजे पूरे एक-एक ढूँढ-ढूँढ के कपड़े धुल दिए थे। अब आज है शनिवार, बच्चे आएँगे, तो जो कपड़े बच्चों ने उतारे हैं वही वापस पहनेंगे, क्योंकि बस रात भर ही पहने हैं बच्चों ने कपड़े, शाम को चेंज किए थे। तो उन्हीं कपड़ों को पहन के हम लोग कमरे का काम करेंगे, मिट्टी-विट्टी साफ करेंगे। तो फ्रेंड, आज है दूसरा दिन, मैं कल फिर ज़्यादा काम नहीं कर पाई। वैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज शनिवार है, आज ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो ये 2 दिन की है।
तबीयत मेरी ठीक नहीं है। आप मेरे चेहरे देख के समझ सकते हो, अभी करीब 3:30 का टाइम हुआ है और अभी मैंने आज दूसरे दिन का ब्लॉग स्टार्ट किया है। चेहरा देख के समझ सकते हो आप कि हाँ, मेरी तबीयत खराब है कि नहीं। सच बताऊँ, जो दवाई मैंने अभी करवाई थी, आपको हॉस्पिटल दिखाया होगा कि मैं दवाई कराने गई थी। उस 2 टाइम की दवाई है मेरी, मतलब 2 टैबलेट है, एक बार में 2 टैबलेट खानी है, और चंदन की 3 टाइम की है, मुँह के छाले की है, ऐसी दवाई है। चंदन की दवाई ज़्यादा है, मेरी कम है। 2 टाइम की 2-2 टैबलेट है। फ्रेंड, वो दवाई मैं खाती हूँ तो मेरी जुबान लड़खड़ाती है, आँखों में नींद रहती है, बैठे-बिठाए मुझे चक्कर आ रहे हैं, अजीब-सा मुझे नशा-सा रहता है। ऐसा लगता है कि कोई मुझसे कुछ बोले ना, मुझे कोई उठने को ना कहे। ऐसा नहीं है कि मुझे नींद आती है, सोती तो मैं दोपहर में कभी नहीं हूँ। पर अजीब-सा ही मतलब माहौल बना है मेरे शरीर का, ऐसा लगता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, और ना ही मैं सो रही हूँ, ना ही मैं कुछ ज़्यादा काम कर रही हूँ। नशा-सा रहता है, पता नहीं क्या हो गया है, उस दवाई का उल्टा असर हो रहा है। और फ्रेंड, मुझे बुखार आजकल कंटिन्यू रहता है, 2-3 घंटे के लिए उतर जाता है, फिर बुखार आ जाता है। पर मैंने सोचा कि नहीं, ये काम तो करना ही है, वरना काम पड़ा रहेगा। क्योंकि अब देखो, बरसात का सीज़न है, हर आए दिन बारिश होती है, हर आए दिन कपड़े गीले हो जाते हैं, रात भर परेशान रहना पड़ता है। और हम 3-4 दिन बहुत परेशान रह लिए हैं फ्रेंड बारिश में, शायद इसीलिए भी हमारी तबीयत खराब हो गई है। पता नहीं चलता है, अब देखो ठंडी होती तो पता चल जाता कि हाँ, ठंड लग गई, कि ये हो गया। अब है गर्मी, गर्मी और बरसात दोनों मिक्स है, तो पता नहीं चल पाया, लेकिन शरीर ने शायद वो चीज़ पकड़ ली, इसलिए शरीर बीमार हो गया, या शायद सीजन हो इसीलिए बीमार हो गया हो, जो भी हो, पर बीमार तो हम सभी हैं। तो फ्रेंड, इस कमरे में अंधेरा है, हस्बैंड तो काम पर हैं, हस्बैंड ने ऊपर ऊपर पुताई करवा दी थी, अब नीचे नीचे का काम मेरा है, लेकिन मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं कर नहीं पा रही थी, पर अब मैं कर रही हूँ। तो चलिए, अभी आपको कुछ बदलाव और बताने हैं। तो अभी कमरे में बहुत मलबा रखा है, पहले मैं लिपाई कर देती हूँ। कमरे में जो दीवारें हैं वो गीली हैं, धीरे-धीरे 2-3 दिन सूखता रहेगा, जब तक हम ये यहाँ का मिट्टी, पत्थर, मलबा सब हटा देंगे। और ये जो चीपें रखी ना, ये मेरे अकेले से नहीं उठ पा रही हैं, हिल नहीं पा रही हैं, बहुत वज़नी है, धीरे-धीरे सरका के साइड करूँगी और लीप के छोड़ दूँगी, ताकि 3-4 दिनों में सूख जाएँ। वो जो हमने लीपा था वो अभी तक सूखा नहीं है उस कमरे का, क्योंकि दीवारें पहले ही गीली हो गई थी छबाई से पहले। बारिश चलती रही तो दीवारें गीली हो गई थी, फिर हमने सीमेंट शीटें छा दी थी तो वो सूख नहीं पाई, इसीलिए दीवारें एकदम सीती हैं। तो इसको लीप करके आज छोड़ दूंगी, कल परसों इसका सारा कचरा हटाएंगे। और फ्रेंड, वीडियो बनाना मेरा काम है, मैं वीडियो भी बना रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ, और साथ साथ में आपके काम की भी कुछ बातें बता रही हूँ जो शायद आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताना। तो आज मैं बता रही थी आपको कि हाउसवाइफ की अपनी कमाई के क्या क्या बदलाव होते हैं। तो बदलाव नंबर 3, बच्चों के लिए कुछ करने की खुशी। देखो, हर माँ चाहती है कि उसके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, उनके लिए अच्छे कपड़े हों, और हाथ भी ना किसी के सामने हमें फैलाने पड़े, क्योंकि देखो, जब बात अपनी ज़रूरत की हो या अपने बच्चों की ज़रूरत की हो, तो हस्बैंड के सामने हाथ फैलाने पड़े, या जो भी आपकी ज़रूरतें पूरी करता हो उसके सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। कई बार जवाब ना का आता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब हम कमाते हैं ना, तो अपनी पाई-पाई बचाते हैं अपने बच्चों की खुशियों के लिए, और जब बच्चों की खुशियाँ पूरी होती हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। लगता है कि हम 2 पैसा और ज़्यादा कमाएँ और अपने बच्चों की और बड़ी ज़रूरतें पूरी कर पाएँ। सच बताऊँ, आजकल मुझे इतना अच्छा लगता है, आजकल मतलब ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा और कमाना चाहिए था, मुझे थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए थी, क्योंकि देखो, अब तक हमने अपने बच्चों को, जम्मू में थे जब तक, भला इंग्लिश मीडियम है, वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, लेकिन हमेशा सरकारी में ही पढ़ाया है। पर जब यहाँ आए तो यहाँ की सरकारी स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि देखो, मैं भी यहीं की पढ़ी लिखी हूँ, मैं सब जानती हूँ। और हमने सरकारी स्कूल में जाके भी देखा है, सुना भी है, हमारा सब देखा हुआ है। पर मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ तो मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। कोई शक नहीं है कि वहाँ की सरकारी स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है, इंग्लिश मीडियम है, वहाँ पढ़ाई में बिल्कुल इक्वालिटी है, चाहे आप प्राइवेट में पढ़ाओ चाहे सरकारी में, इसलिए हमारे बच्चे सरकारी में रहकर भी वहाँ बहुत अच्छे पढ़े हैं, हमेशा टॉप रहे हैं, फर्स्ट के रहे हैं अपनी क्लास में, बहुत अच्छी इंग्लिश है मेरे बच्चों की। तो जब यहाँ आए तो मुझे बहुत डर लगा कि मेरे बच्चों की इतने साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, बस दिन भर सरकारी स्कूल में जाएँगे, खेलेंगे और बस, मतलब सब बेकार हो जाएगा। पर मेरे हाथ में जो पैसा था मेरी कमाई का, मेरी यूट्यूब की पेमेंट का, वो मेरी ताकत था। मैंने कभी खर्च नहीं किया। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो करवा देते हैं सरकारी में, अपने बच्चे अच्छे पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे। पर हमारे पास जो प्रॉब्लम थी वो पैसों की थी, जहाँ हमने दिया था वो मिल नहीं रहा था, तो फिर थोड़े से हम परेशान भी थे पैसों को लेके, लेकिन मेरे हाथ में सेविंग थी, वो मेरी अंदर की ताकत थी।
पर आखिरी में जब कहीं से पैसे नहीं मिले, कुछ नहीं हुआ, तो हमने अच्छा स्कूल देखा, डीएवी में तो एडमिशन नहीं हुआ था, वहाँ भी पैसे लगने थे पर कम लगने थे। फिर हम पन्ना गए, पन्ना का हमने अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल सेलेक्ट किया जो 12वीं तक है, और दोनों अपने बच्चों को प्राइवेट इंग्लिश मीडियम में डाला। पैसे तो लग गए, पर वो पैसे मेरे पास थे, मेरी ताकत थे, इसलिए मैंने एक झटके में एडमिशन करा के अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, देखो कम से कम 1 साल तक तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। इसीलिए जब हम कमाते हैं और अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते हैं तो बहुत खुशी, बहुत गर्व महसूस होता है। तो फ्रेंड, जितनी दीवारों के साइड-साइड में जगह खाली थी वहाँ-वहाँ मैंने लीप दिया है, और जहाँ चीपें थी वो चीपें भी मैंने हटा दी है। अभी वहाँ किनारे-किनारे थोड़ी मिट्टी है वो भी हटा दूँगी। मिट्टी बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है क्योंकि दीवारों के पहले की जितनी मिट्टी छपी रखी थी वो सब नीचे गिर गई है कमरा उगरने से। वो बारिश हो के बह-बह के नीचे फर्श पर ही जम गई है, तो वो ये मुझे किनारे-किनारे की हटानी है, फिर मैं लीप दूँगी और बाकी जो मलबा है वो कल हटाएँगे हम। तो चलिए अब बताती हूँ मैं आपको बदलाव नंबर 4। बदलाव नंबर 4 है आत्मविश्वास। अगर आप मुझसे पूछें कि अपनी कमाई होने के बाद मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? तो मैं कहूँगी मेरा आत्मविश्वास, क्योंकि पहले मैं बहुत कमज़ोर थी, बहुत दुखी परेशान थी। भले पैसे मैंने थोड़े कमाए, पर मेरा आत्मविश्वास बहुत बड़ा, सच बताऊँ। पहले मैं खुद को सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ के रूप में देखती थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं हाउसवाइफ़ होने के साथ-साथ एक काम करने वाली महिला भी हूँ। मैं थोड़ा ही सही घर में रहकर, पर मैं कमा सकती हूँ बिना कहीं जाए। मैं अपने घर में रह के अपने बच्चे, अपना घर-परिवार सँभाल के सबके साथ रहकर कमा सकती हूँ और अपनी छोटी-मोटी और अपने बच्चों की छोटी-मोटी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं और बड़ा कदम उठाऊँ और थोड़ा अपने काम को समय दूँ तो और ज़्यादा कर सकती हूँ। तो आत्मविश्वास अगर हो गया आपको जीवन में तो सफलता कहीं दूर नहीं है, सफलता आपके आस-पास ही है। तो आशा करती हूँ आज की ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएँ। प्लीज़ जितने लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें। आपको मेरा सफ़र पता है, मैंने कितने ज़ीरो से शुरू किया था, आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, मेहनत से पहुँची हूँ। इसलिए आप सबसे बोलती हूँ कि मेहनत से कभी ना डरिए, कभी ना पीछे हटिए। तो फ्रेंड, अपनी कमाई से हाउसवाइफ़ के जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। चाहे तो आप करके देख लें, और अगर आप कमाती हैं और आपके जीवन में बदलाव आया है तो एक कमेंट करके ज़रूर से बताएँ। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।